पेपर से चुनाव होना चाहिए। 100 पार हम जीतेंगे, ये प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले। किसके भरोसे? आज किसान जब तक नहीं हटेगा तब तक फेयर चुनाव नहीं हो सकता। हमारा नहीं, हम भारत के लोग ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं। जहाँ से हम लोग चले थे वहीं पर हम लोग को वापस जाना है। अब इस जगह से हम लोग खाली करेंगे। कार्यक्रम को समापन हो रहा है, समापन किया जाता है। आप लोग कृपया शांति व्यवस्था बनाते हुए मोराबादी चले नजदीक मोर्चा के ईवीएम हटाओ के लेकर के आप लोग राजभवन के पास आए, क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि अगला आम चुनाव 2024 का ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो। ईवीएम से वोटों की चोरी होती है और इसको पूरी दुनिया जानती है। दुनिया में जो लोग भी बनाए हैं वो उस देश में नहीं हो रहा है, फिर भारत में क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है चुनाव बहुत नज़दीक है और आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, हटेगा भी? नहीं, ये 2010 से इसका विरोध किया जा रहा है। जब से कांग्रेस 2004 और 2009 का चुनाव जीती है और इसका सुब्रमण्यम स्वामी जो मदुरई लोकसभा से चुनाव लड़े थे, उन्होंने देखा कि वोटों की चोरी होती है और वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। आप इसकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये सरकार, तानाशाह सरकार ज़बरदस्ती कराना चाहती है और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है। और एक चीज़ और आपको आपके सूचना का आपका जो प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 400 पार हम जीतेंगे, ये प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले। किसके भरोसे? आज किसान इससे नाखुश है, मजदूर जो है सो इसका विरोध कर रही है, ड्राइवर विरोध कर रही है, छात्र विरोध कर रही है, मजदूर विरोध कर रही है। तो किसके भरोसे जीतेगी? 5 किलो अनाज के भरोसे? ये बहुत ही गलत है। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को जान देना पड़े तो देंगे। परिचय दीजिएगा। चिंतामणि महतो, संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष। के पास इसलिए आए हैं कि आज जो केंद्र की जो सरकार है, जो ईवीएम से बनी है और जो 400 पार का जो नारा बना दे करके जो मोदी सरकार जो इस तरह से हवा दे रही है, उस हवा को बहाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कि ईवीएम से जो आप सरकार बनाते हैं वो ईवीएम का मनमानी नहीं चलेगा। ईवीएम को हटाने के लिए हम लोग एक जागरूकता के माध्यम से, पथ संचालन के माध्यम से हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम लोग ज्ञापन भी दिए। ज्ञापन दे करके पूरे देश की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आप भी जागरूक होइए और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करिए। ईवीएम है तो ये सरकार तानाशाही करते रहेगी। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों सरकार मिल करके, ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, दोनों मिल करके ईवीएम लाए हैं। इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है। ईवीएम रहेगा तो हम लोगों का कोई हक अधिकार, जितना भी हक अधिकार है, किसान, मजदूर से लेकर नौजवान, नौकरी, हर एक चीज़ में अगर देखा जाए तो सबका समाधान है ईवीएम। ईवीएम आएगा तो सारे समस्या का समाधान होगा। हम लोग ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या लगता है पक्ष और विपक्ष जो केंद्र में है, दोनों सवाल ईवीएम पर नहीं खड़ा कर? देखिए, पक्ष और विपक्ष, आज विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष को पक्ष ही भेजा है। और ये जब से अगर 2004 के बाद कांग्रेस आई थी, कांग्रेस 2004 से 14 तक राज किया, उसके बाद ईवीएम से ही राज किया और 14 से अभी 24 तक भाजपा राज कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें निष्पक्षता है, उसमें सत्यता है और बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। तो हमको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वार्ड पार्षद का चुनाव भी जीत जाए। परिचय दीजिएगा। संजय महली, आदिवासी छात्र संघ से आगे। आप लोग राजभवन के पास ईवीएम हटाओ लेकर के आए हैं, लेकिन चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या लगता है? देखिए, आज कल मौसम बारिश हो रहा था, आज साफ हो गया। तो ये इसी तरह से चुनाव में हम आज जो आंदोलन कर रहे हैं और हमारे साथी दिल्ली में बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो हम उनके सहयोग रूप में कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक फेयर चुनाव नहीं हो सकता, सीधी सी बात। इसलिए हम नहीं, हमारा नहीं, हम भारत के लोग ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं।
तो हमारा ये कहना है कि चुनाव अब अप्रैल में हो जाएगा और अब इसी से लगातार तो फिर चुनाव ईवीएम से हो जाएगा, तो क्या लगता है? अभी सुप्रीम कोर्ट के जज 5 फैसले सुनाने वाले हैं। बड़े साथी लोग जेल में गए, किसी का सर भी फूटा, आप कहीं कहीं रोड में कील इतना बड़ा बड़ा ठोक दिए, तो सब देख लिए। तब अब हम लोग को भी नहीं रहा गया कि अब तो भाई हम लोग जो है मजबूर हैं, कैसे बचेंगे? तो बचना है तो अपने समाज के लोगों के, जो भारत के लोग को, अगर आप पिछड़ा दलित सभी समाज के लोगों ने निर्णय किया कि अब इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ सरकार कोई आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ईवीएम हटा दो, बैलेट से चुनाव कराओ, जो आएगा हम लोग को मंजूर। परिचय को कैमरा के लिए हमारा परिचय संयुक्त संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयुक्त मोर्चा के हैं, केंद्रीय मतलब संयोजक, मुख्य संयोजक है। नाम मेरा आरपी रंजन हुआ और समता सैनिक दल जो आई है उसके राष्ट्रीय सचेतक।